मनुष्य वही करता है जो मन सोचता है और मन वही सोचता है जो उसके विचार है। संत कबीर जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी जीवन की दिशा बाहर से नहीं, भीतर के विचारों से तय होती है। आज का प्रवचन किसी बाहरी ज्ञान पर नहीं, बल्कि अपने अंदर बैठे विचार शक्ति पर है। वह सोच जो जीवन बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आज हम समझेंगे कि सद्विचार क्यों आवश्यक है और कबीरदास जी हमें किस प्रकार विचारों की पवित्रता का मार्ग दिखाते हैं। मन बड़ा चंचल है, कबीर जी बार बार चेतावनी देते हैं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, जोगी का कपड़ा रंगने से कुछ नहीं होता। पहले मन को रंगो सद्विचारों से, सच्चाई से और भक्ति से। विचार ही बीज है, बीज जैसा होगा पेड़ वैसा ही उगेगा। विचार जैसे होंगे जीवन वैसा ही ढलेगा। अगर मन में क्रोध है तो भाषा कठोर हो जाएगी, ईर्ष्या है तो रिश्ते टूट जाएंगे, लोभ है तो सुख कभी नहीं मिलेगा, द्वेष है तो प्रेम कभी नहीं टिकेगा। लेकिन मन में दया है तो जीवन मधुर होगा, सत्य है तो मन निर्मल रहेगा, संतोष है तो आनंद बढ़ेगा, भक्ति है तो मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। यही है साधकों सद्विचार। कबीर जी का पहला संदेश है, संत संगत कर ले मन रे, दुख मध्यम हो जाए। संतों की संगति सद्विचारों का घर है। किस संगति में बैठते हैं, किस से बात करते हैं, किसका प्रभाव हमें छूता है, वही हमारे विचार बनाता है। जैसी संगति वैसे विचार, और जैसे विचार वैसी जिंदगी। अगर आप रोज व्यर्थ बातें सुनते हैं तो मन व्यर्थ सोचता है। अगर आप रोज सद्वाणी सुनते हैं तो मन सत्व और प्रकाश से भर जाता है। दूसरा संदेश है, विचारों को शुद्ध करो। कबीर जी का स्पष्ट वचन है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ, छल, कपट ये मन को गंदा कर देते हैं, और मन गंदा हो गया तो विचार भी गंदे हो जाते हैं। जहाँ झूठ है वहाँ भय है, जहाँ छल है वहाँ शांति नहीं है, जहाँ कपट है वहाँ ईश्वर नहीं है। तीसरा संदेश, सद्विचार का अभ्यास। सद्विचार कोई अचानक नहीं आते, उन्हें अभ्यास से उपजाया जाता है। कबीर जी का वचन, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अचानक मन नहीं सुधरता, अचानक विचार दिव्य नहीं बनते। ये 5 अभ्यास हर मनुष्य को करने चाहिए। पहला, सुबह 10 मिनट मौन साधना। दूसरा, रोज एक सत्य वचन बोलने का संकल्प। तीसरा, किसी एक व्यक्ति के प्रति दया का भाव। चौथा, रात को दिन भर किए गए गलत विचारों का निरीक्षण। पांचवा, ईश्वर का नाम जप मन को पवित्र करने के लिए। इन अभ्यासों से मन का मैल अपने आप उतरता जाता है। चौथा संदेश है, सद्विचार भयमुक्त जीवन का आधार। कबीर जी की एक गहरी साखी, साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यह सद्विचार का सर्वोच्च रूप है। कम में संतोष, अधिक का लोभ नहीं। सद्विचार वह शक्ति है जो मन को भय और चिंता से मुक्त करती है। जैसे जो सत्य बोलता है उसे डर नहीं लगता, जो धोखा नहीं देता उसे झूठ छिपाना नहीं पड़ता, जो ईमानदार है
उसे भविष्य की चिंता नहीं होती। सद्विचार मन को हल्का और प्रफुल्लित रखते हैं। कबीर जी कहते हैं, मन निर्मल जब होए हैं तभी मिले हरि नाम। निर्मल मन ही ईश्वर को धारण कर सकता है। सद्विचार का जीवन पर प्रभाव। जीवन में परिवर्तन कहाँ से आता है? पैसे से नहीं, लोग बदलने से नहीं, परिस्थितियां बदलने से नहीं। परिवर्तन विचारों के बदलने से आता है। सद्विचार जीवन की दिशा बदल देते हैं, सोच बदल देते हैं, बोल बदल देते हैं, कर्म बदल देते हैं और परिणाम स्वयं बदल जाते हैं। सद्विचार कठिन समय में दीपक की तरह है। संकट आएगा, अंधेरा आएगा, पर सद्विचार राह दिखाते रहेंगे। अंतिम में कबीर महाराज जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कबीर का संदेश बहुत सरल है। विचार बदलो, जीवन बदलेगा। यदि मन में सच्चाई, दया, भक्ति, प्रेम और संतोष भर गया तो जीवन अपने आप सुंदरता से भर जाएगा। आज का व्रत यही हो। अच्छे विचार सोचेंगे, अच्छे विचार बोलेंगे, अच्छे विचार जिएंगे। और अंत में कबीर की अमर वाणी, जब मन साफ तब हरि मिले, मन मैला सब व्यर्थ। ईश्वर आपके मन में सद्विचारों की ज्योति जलाए रखे, यही शुभकामना, यही प्रार्थना है। जय सत कबीर।